सिंध में मानसून बारिशों का धुआंधार स्पेल, बाज़ इलाकों में घंटों मूसलाधार बारिशें, छतें गिरने के वाक़यात में 2 बच्चियों समेत 4 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। हैदराबाद, खैरपुर, नवाबशाह, सेवन, जामशोरो, भान, सईदाबाद और दादू समेत मुख्तलिफ शहरों के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कीरथर के पहाड़ी सिलसिले में बारिश से नदी नालों में तुफ़यानी, सैलाबी रेला मंछर झील में दाखिल हो गया। दादू में 50 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता, लोग माल मवेशी के साथ नकल मकानी पर मजबूर। नसर फ़कीर जलालानी में बरसाती रेले से हिफाजती बंद टूट गया, मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। टंडो आदम में रोहड़ी केनाल में 100 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ने से मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। बलूचिस्तान के ज़िला कल्लात के पहाड़ी इलाकों से आने वाले बरसाती रेले का पानी घरों में दाखिल हो गया। नसीराबाद के बेशतर नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। जहलम, गुजरात, सियालकोट, हाफसाबाद, रहीमिया खान, लोहरदीर, बाजोड़, मालाकंड और स्वात समेत केपी और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें। टांक में बारिश से मकान की छत गिर गई, 2 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। करक में सैलाबी रैले में बहकर 2 अफराद जाँ बहक हो गए, एक की तलाश अभी जारी। ईसा खेल के पहाड़ी इलाकों में रात तेज़ बारिश के बाद बरसाती नालों में तुफ़यानी आ गई, पानी खेतों में दाखिल। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद, नीलम, जहलम वैली, हवेली, बाग और सिदोंतमी में भी वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात की आज मरी, गलियात, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची समेत मुल्क भर में मुतादिद मकामात पर बारिश की पेशगोई। लबनान से इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों पर रॉकेटों की बारिश, हिज़्बुल्लाह और इसराइल में झड़पें तेज़। अमरीकी अखबार के मुताबिक इसराइल में वसी जंग के लिए हंगामी तैयारियां जारी। इसराइली एम्बुलेंस सर्विस की टीमों ने हंगामी मशकें शुरू कर दी। अमरीका, बरतानिया और स्वीडन के बाद उर्दन की भी अपने शहरियों को फौरी तौर पर लबनान से निकलने की हिदायत। स्वीडन ने बैरूत में अपना सिफारतखाना बंद कर दिया। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि इन्हें इल्म नहीं कि ईरान जवाबी हमले से दस्तबरदार हो जाएगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक यरगमालियों के मुआहदे से मुतालिक गुमराह करने पर जो बाइडेन ने इजरायली वज़ीर आज़म को सुना दी कि उनसे झूठ मत बोलें और सदर की बेकदरी ना करें। अमरीकी सदर ने इजरायली वज़ीर आज़म को खित्ते में कशीदगी कम करने का मशवरा भी दिया। अमरीकी सदर ने गज़ा में यरगमालियों की रिहाई और जंग बंदी के लिए फौरी इक़दाम पर भी जोर दिया। हुकूमत मुज़ाकरात के बाद अमलन फरार का रास्ता इख्तियार कर रही है। रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच का दावा, कहा मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM अवाम के मुकाबले में नहीं ठहर सकेंगी। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 10वें रोज़ में दाखिल। कराची में गवर्नर हाउस के बाहर भी धरना जारी। अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्नम जफ़र का कहना है कि महंगी बिजली, लोड शेडिंग, ओवर बिलिंग, महंगाई और IPPs मुआहदों के खिलाफ बाहर निकले हैं। हाफिज नईमुर रहमान कह चुके हैं कि हुकूमत ने मुतालिबात तस्लीम न किए तो धरनों का सिलसिला कराची के बाद पेशावर और लाहौर में भी शुरू होगा। धरनों और मुजाहिरों से महंगी बिजली का मसला हल होने वाला नहीं। हल जिसके पास है वो अपने माहिरीन ले आएं और बैठकर हल निकालें। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की पेशकश। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का IPPs के मामले पर हाफिज नईमुर रहमान के साथ ओपन मनासरे का चैलेंज। कहा हो सकता है अच्छी खबरें आना शुरू हो जाएं और वो पहले ही उठकर चले जाएं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में बातचीत करते हुए कहा कि IPPs के मामले को उजागर करना काबिल तारीफ है, लेकिन इस पर सियासत मुनासिब नहीं। वज़ीर तवानाई का इंटरव्यू देखिए प्रोग्राम जिरगा में आज शब 10:05 पर। बानी PTI ने एस्टैब्लिशमेंट को न्यूट्रल रहने का कहा था। बानी PTI आज किस मुंह से एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं? रहनुमा अवामी नेशनल पार्टी मियां इफ्तिखार की तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा बानी PTI ने अपनी कही हुई बात से फिर यू टर्न ले लिया। सियासी जमात के बगैर एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। हुकूमत और बलोच यकजहती कमेटी के दरमियान तहरीरी मुआहदे के बावजूद गवादर समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ना धरने खत्म हो सके और ना ही अहम शाहराहों से रुकावटें हटाई गईं। ज़िलाई इंतज़ामिया और धरने की शुरा के एक दूसरे पर इल्ज़ामात।
दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में खून का नजराना पेश करने वालों की याद में आज मुल्क भर में यौम शहदाए पुलिस मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहदाए पुलिस को खिराज अक़ीदत कहा। शहदाए पुलिस कौम का फ़ख्र हैं। पूरी कौम शहीद पुलिस एहलकारों को सलाम पेश करती है। शहीदों के ख़ानदानों का ख्याल रखने में कोई कोताही नहीं होने देंगे। बतौर वज़ीर आला पंजाब अपने दौर में शहदाए पुलिस के ख़ानदानों के लिए तारीखी पैकेज दिया था। हुसूर और जहलुम समेत पंजाब भर में पुलिस के शहदा की याद में शमे रोशन करके खिराज अक़ीदत पेश। दियाए खान में भी तकरीब, फूलों की पत्तियां निछावर, सिविल सोसाइटी और पुलिस अफसरान की भी शिरकत। पेशावर में शहीद पुलिस एहलकार मीर जमान के बेटे को एक दिन का SP बना दिया गया। शहीद एहलकार के बेटे की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से भी मुलाकात हुई। पुलिस अफसरान और जवानों ने हमेशा बतौर हर अव्वल दस्ता जुराइम की सरकूबी की है। पुलिस शहदा पूरी कौम का फ़ख्र हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का यौम शहदाए पुलिस पर खिराज अक़ीदत कहा। क़याम अमन के लिए तमाम सूबों की पुलिस की मिसाली खिदमात को सराहते हैं। तमाम पुलिस शहदा हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि शहदा की तकरीम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पुलिस शहदा की लासवाल कुर्बानियाँ असासा हैं, कभी फरामोश नहीं की जा सकती। कच्चे समेत हर इलाके में पुलिस काबिल कदर फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। मुल्तान के थिएटर में स्टेज अदाकारा निदा चौधरी की परफॉर्मेंस के दौरान फायरिंग, गोली चलने पर भगदड़ मच गई। अदाकारा निदा चौधरी परफॉर्मेंस छोड़कर चली गईं। पुलिस के मुताबिक वाक़े में कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ। नामालूम शख्स ने एक फायर किया। मुलजिम की तलाश जारी। हालांकि नवाही गांव में खेत से 10 साल की बच्ची की लाश मिली है। बच्ची के गले में दुपट्टे का फंदा लगा हुआ है। लाश पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल, तफ्तीश अभी जारी। गजा के इलाकों देर अल बला और जबालिया पर इसराइली हमलों में 10 फ़लस्तीनी शहीद, मुताद्दिद ज़ख्मी। एक ड्रोन हमले से अल-अक़सा शहदा अस्पताल के सहन में बेघर अफराद के खैमों को आग लग गई। इसराइली फ़ौज का गजा शहर में पनाह गुज़ीन स्कूल पर हमला, 17 फ़लस्तीनी शहीद, 60 ज़ख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक स्कूल पर पहले हमले के बाद इमदादी कार्रवाइयों के दौरान इसराइली फ़ौज ने मज़ीद बम बरसाए। फिजिशियंस फॉर ह्यूमन राइट्स का कहना है कि इसराइली फोर्सेस ने गजा और मगरबी किनारे में तिब्बी मराकज़ पर 1000 से ज़ायद हमले किए। यह एदाद शुमार किसी भी दूसरे तनाज़े में तिब्बी मराकज़ पर होने वाले हमलों से ज़ायद है। इंग्लैंड और वेल्स के मुख्तलिफ शहरों में दाएं बाजू के इंतहा पसंदों के पुरतशद्दुद मुजाहरे। लिवरपूल में पुलिस ऑफिसर्स पर हमले, हिल के इलाके में लूटमार, दुकानों और गाड़ियों को आग लगा दी गई। स्टॉक में मस्जिद का तहफ़्फ़ुज़ करने वालों पर हमले। मुख्तलिफ शहरों में जारी हंगामा आराई के बाद वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर की वज़रा से हंगामी बातचीत। कहा, धमका कर नफरत का बीज बोने की कोशिश करने वाले इंतहा पसंदों के खिलाफ पुलिस को कार्रवाई के लिए मेरी मुकम्मल हिमायत हासिल है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद को नताइज भुगतना होंगे। हंगामा आराई में मुलव्वस कई मुश्तबा अफराद गिरफ्तार, मज़ीद गिरफ्तारियों का इम्कान। क्या बराक ओबामा अब तक बाइडन को अपना वाइस प्रेसिडेंट ही समझते हैं? साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा एक तकरीब में अमरीकी सदर जो बाइडन को वाइस प्रेसिडेंट कह गए। एहसास होने पर हंसकर बोले, ये मजाक था। वाज़ेह रहे कि अमरीका के मौजूदा सदर जो बाइडन बराक ओबामा के दौर में उनके वाइस प्रेसिडेंट थे। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के शूटर गुलाम मुस्तफ़ा बशीर 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मुकाबलों में एक्शन में है। GM बशीर ने 2022 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। वो ओलंपिक मेडल अपने सीने पर सजाने के लिए पुरआज़म हैं। पेरिस ओलंपिक्स में अलजायर की खातून बॉक्सर ईमान खलीफ ने क्वार्टर फाइनल में हंगरी से ताल्लुक़ रखने वाली हरीफ को शिकस्त देकर ओलंपिक मेडल यकीनी बना लिया। पाकिस्तानी स्क्वाश प्लेयर नासिर इकबाल ने ऑस्ट्रेलिया में होने वाला बेगा ओपन स्क्वाश जीत लिया। नासिर ने फाइनल में सेकंड सेट हांगकांग के मैथ्यू लॉय को सिर्फ 24 मिनट में 3-0 से शिकस्त दी। बेगा ओपन पाकिस्तानी स्क्वाश प्लेयर के करियर का 17वां टाइटल है। वो अब मलेशिया में होने वाले टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेंगे।
दौरे ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान शाहीन्स ने नॉर्दर्न टेरिटरी स्ट्राइक को 4 विकेट से हरा दिया। डार्विन में खेले गए 50 ओवर्स के मैच में नॉर्दर्न टेरिटरी स्ट्राइक 142 रन बनाकर आउट हुई। पाकिस्तान शाहीन्स ने 36वें ओवर में हदफ हासिल कर लिया। मुबस्सिर खान ने नाकाबिल शिकस्त 32 रन बनाए। साहबजादा फरहान ने 30 रन स्कोर किए। ओलंपिक्स का मेडल, वो भी स्टाइल के साथ। पेरिस ओलंपिक्स में तुर्की के शूटर का दबंग स्टाइल। यूसुफ डिकेच के जेब में हाथ डाले पुरसुकून अंदाज में फायर करने के सोशल मीडिया पर चर्चे। 51 साला शूटर यूसुफ फायर करते हुए ना कानों में एयरबड लगाते हैं और ना ही मखसूस ऐनक इस्तेमाल करते हैं। यूसुफ ने इसी स्टाइल के साथ अपने मुल्क के लिए 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। तुर्की के माहिर शूटर यूसुफ तीसरी मरतबा ओलंपिक्स में हिस्सा ले रहे हैं। एनिमेशन बहुत अच्छी है, डबिंग बहुत अच्छी है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उर्दू डबिंग इतनी अच्छी होगी। I have heard some reviews and I've heard that it's good and this is like a new step for Pakistan obviously. टेक्निकली बहुत ज़बरदस्त है, मतलब जो इसके बैकग्राउंड है, जो डिटेल है उसके अंदर और एनिमेशन में जो डिटेल है, नेवर बीन डन इन पाकिस्तान बिफोर। स्टोरी लाइन काफ़ी डिफरेंट थी और इट्स एन एंटी वॉर फिल्म जो कि बहुत पहली बार हमें शायद पाकिस्तान में एनिमेटिंग में देखने को मिला है। पाकिस्तान में ऐसी मूवीज़ बनती कम है और ये लोग मेरे ख्याल से फर्स्ट होंगे जो ऐसी एनिमेटेड मूवी यहाँ पे बना रहे हैं। जियो फिल्म्स की पेशकश और मनो एनिमेशन स्टूडियोज़ की तैयार करदा पाकिस्तानी फिल्म द ग्लास वर्कर का सफ़र कामयाबी से जारी। फिल्म बेनों ने तारीफों के पुल बांध दिए। कोई फिल्म की तकनीकी महारत से मुतासिर तो किसी ने दिलचस्प कहानी पर तबसरा किया। फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर समेत फिल्म क्रू के मद्दाहों से मुलाकात, तहाइफ भी तकसीम किए। जानदार अदाकारी और मासूमाना हरकतों से मुस्कुराहटें बिखेरने वाले रफ़ी खावर उर्फ नन्ना की सालगिरह। रफ़ी खावर ने ड्रामे अलफनून से मकबूलियत हासिल की। मारूफ गुलकार इखलाक अहमद की 25वीं बरसी ना भूले परिस्तार। बतौर प्लेबैक सिंगर इखलाक अहमद ने 150 से ज़ायद गीत गाए। उनके गाए हुए गीत आज भी कानों में। और गुलकार किशोर कुमार के मद्दाह आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं।